तो बोलेगा वंशवाद वंशवाद वंशवाद। राजीव जी एक उन्नत भारत, विकसित भारत, साक्षर भारत, तेजस्वी यादव इच्छा भी नहीं जाहिर किया, वो मैं छाप रहा है, लालू यादव अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहा है। हम बूढ़े हो गए हैं उत्तराधिकारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के विजिबिलिटी उपस्थिति दर्ज कराई उत्तर प्रदेश में। जो घृणा पैदा किया गया इस परिवार के प्रति, वंशवाद 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 वंशवाद। हम लोग के विषय में भी बोलता वंशवाद वंशवाद, ये छापता अखबारों में वंशवाद। ये वंश कहाँ जाएगा? ये वंश काबिल टैलेंट कि लालू यादव कोई चापलूसी कर रहे हैं मैं जानता, नहीं तो हम सब बखिया उहर देते आप लोग। शहादत का दिन है, ये शहादत का दिन है। महान नेता आगे की सोच थी, आगे की सोच थी, आधुनिक भारत बनाना चाहते, वो आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। इसलिए यूथ को सिर्फ खेल और खिलाड़ी ही नहीं, पढ़ाई शिक्षा से लेकर के हर तरह से पूरा विकास, संपूर्ण देश के संपूर्ण विकास, युवाओं का विकास हो। ठोक ठटा के बिना हरे फिटकिरी के इसमें चर्चा की कोई आवश्यकता भी नहीं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, वो आज हम कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। बिना हरे फिटकिरी के इसमें चर्चा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये सोसाइटी के रूप में काम हो रहा था पहले 93 में। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, कानूनी जामा पहनाना चाहिए था। आज हम लोग पहना रहे हैं। आज का दिन इतना विशाल व्यक्तित्व वाला स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज ही के दिन हत्या हुई थी, पुण्य तिथि है आज के दिन। और उनके कहे हुए बातों को जो उन्होंने एम्फेसिस दिया, देश के युवाओं के तरफ जो उनका ध्यान गया, उनके सपना को हम लोग आज पूरा करना जा रहे हैं। यूथ, देश के युवा और युवती, उनको हर तरह से तैयार करने का हम कानूनी आज हम रूप में हम दे रहे हैं। महोदय, मैं सन 77 में मैं आया था यहाँ, मेंबर पार्लियामेंट बन करके। रामविलास जी हाजीपुर से बेसी वोट से सेकंड हम थे, और कम उम्र के हम लोग थे। हमने देखा था राजीव गांधी जी को, और उन कारणों को हमको देखना चाहिए, याद करना चाहिए हम देश में राजनीति करने वाले लोगों को, कि राजीव जी एक उन्नत भारत, विकसित भारत, साक्षर भारत और दुनिया में पहले पंक्ति में भारत जाए, ये उन्होंने सपना संजोया था। इसलिए यूथ शक्ति को, युवा शक्ति को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और बालिग मताधिकार भी दिया। 18 वर्ष के युवा और युवती को वोटिंग राइट दिया। मामूली बात है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए मेन स्ट्रीम में देश के युवा और युवती को लाया। अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए हमने देखा है, लेकिन जो हेट्रेट पैदा किया गया उस देश में, जो घृणा पैदा किया गया इस परिवार के प्रति, हम इसका बयां करना नहीं चाहते, क्योंकि आज पुण्यतिथि है। हम लोग बना रहे हैं गंदा वातावरण, गंदी राजनीति के तहत, और उनकी हत्या कर दी गई। स्वर्गीय इंदिरा जी के शहादत के बाद देश ने राजीव गांधी को कबूला प्रधानमंत्री के रूप में। और आज जो करप्शन की बात लोग करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राजीव जी ने बेबाक रूप से कहा था कि हम 1 रुपया हम देते हैं जनता के लिए, तो 4 आना भी आम आवाम के पास नहीं पहुंच रहा है। ये कबूल किया और उन्होंने बताया देश को, और ये करप्शन के खिलाफ, ये करप्शन भ्रष्टाचार पर कैसे काबू किया जाए, मुहिम चलाया। अलगाववाद, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? अलगाववाद, आतंकवाद
के बलि पर वो चढ़ गए, आज हमारे बीच में नहीं है। हम अपने दल के तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आधुनिक भारत बनाना चाहते वो आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, इसलिए यूथ को सिर्फ खेल और खिलाड़ी ही नहीं, पढ़ाई शिक्षा से लेकर के हर तरह से पूरा विकास, संपूर्ण देश के संपूर्ण विकास, युवाओं का विकास हो, ठोक ठटा के देश का नौजवान तैयार हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए हम लोग आज एक्ट बना रहे हैं। मोबाइल, और साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी जब हमको दुनिया का हमको मुकाबला करना है तो हम अपने देश के भारत के लोगों को तैयार करना, नौजवानों को तैयार करना है। ये पैसा इसमें काफ़ी मिलना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बहुत कारगर और ठोस होना चाहिए। ये हमारा इसमें सुझाव है। इसमें आज देश में लोग बोलते, बात करते, फजूला बात करता रहो, वंशवाद 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 वंशवाद। हम लोग के विषय में भी बोलता वंशवाद वंशवाद, ये छापता अखबारों में वंशवाद। ये वंश कहाँ जाएगा? ये वंश काबिल टैलेंट जब हमारे देश का उदयमान, और देखा है हम लोगों ने इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी ने देश को बहुत ढंग से चलाया। भले हम लोग क्रिटिक थे, उन दिनों में हम लोग आलोचना करते थे, हम लोग दूसरे जगह हम लोग बैठे हुए थे, विपक्ष में थे, लेकिन आज फिर इसी तरह का वातावरण फैलाया जा रहा, फालतूला बात पर फैलाया जाता है, वंशवाद। जो नेता, जो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाता है, देश में हेटरेट का वातावरण पैदा करता है। ये हम लोग बात को, सही बात को बोलेंगे तो लोग बोलेगा ठीक है कि लालू यादव कोई चापलूसी कर रहा है, मैं जानता हूँ। Please don't disturb him now. Nothing else will go on record. हकीकत का बयान। इनके बेटा बेटी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे इनके बेटा और बेटी? कहाँ जाएंगे? आज अखिलेश इतना बड़ा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जनता ने कबूला, और आज अखिलेश वहाँ बैठा है, और हार जीत तो सब होते रहता है इस देश में, लोग मेहनत करते हैं। ये हेटरेट हिंदुस्तान की राजनीति में रहेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस राजनीति, गंदी राजनीति को लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और इनको दूर करना चाहिए। हमारा बेटा ये खेल की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव, इच्छा भी नहीं जाहिर किया, वो मैं छाप रहा है, लालू यादव अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहा है। हम बूढ़े हो गए हैं, उत्तराधिकारी अब उत्तराधिकारी, ये मरने के समय आदमी बोलता उत्तराधिकारी बनेगा बनेगा बनेगा। ये मैडम सोनिया जी ने जो ऑड्स देखा है उस फैमिली में, इस देश में जो इन्होंने सहा, जो बर्दाश्त किया है, सोनिया गांधी जी ने इस देश में कोई राजनेता सा नहीं सकता है, जो ऑड्स इन्होंने देखा। अब ये सब बैठिए, ये हेटरेट की राजनीति देश में चलेगी, ये घृणा की राजनीति चलेगी इस देश में। बोलता हार गया, कांग्रेस पार्टी हार गया। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के विजिबिलिटी, उपस्थिति दर्ज कराई उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब कोई बात होगी तो बोलेगा वंशवाद वंशवाद वंशवाद। हेटरेट की राजनीति से दूर रहना है और इन चीजों से, हाँ, इसलिए यूथ को देश के राजनीति के पहले पंक्ति में लाना है। आज का यही हम लोग का संकल्प होना चाहिए, अरे यूथ को इसमें लाना है। यूथ अभी आज ये तो पास हो ही गया, पास कराना है। Now please don't disturb him, please. क्षमा हो जाए, दिन है, ये शहादत का दिन है, ये शहादत का दिन है इस देश के महान नेता। मैं जानता हूँ कितना मृदुल भाषी थे वो, कितना पीसफुल माइंड था, कितना सोच था, समझ था, उनके गुणों को हम लोग, और उन्होंने ध्यान दिया। आगे की सोच थी, युवाओं को लाओ, युवाओं को ज्यादा आगे बढ़ाना है,
तो इसलिए आज ये कानूनी जामा पहना है। Please don't disturb ये me. आप लोग को हम आज का दिन ऐसा है कि हम नहीं तो हम सब बखिया उभर देते आप लोग। इसलिए महोदय इसको एक्ट जो बन रहा है इसके समर्थन में पुरजोर समर्थन में Very करता good. हूँ। और कौन इसमें रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन राजीव गांधी का सपना था नौजवानों को हर तरह से कबड्डी से लेके खेल कूद से लेके कुश्ती से लेकर के सब जगह इस खेल को करना है। हम अपने दल की तरफ से पूरा समर्थन करते हैं। इसमें कहीं पुलिस स्टॉप को हम नहीं लेना चाहते। धन्यवाद। Honorable Minister may kindly reply.